नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशनल बहुमत और मैं हूं आपके साथ कल्पना गौतम। और जैसा कि आज हमारे साथ में है एक ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलिम सर की, जो कि एक एजुकेटर हैं और कई सारे बच्चों को सेलेक्ट भी किया है। तो चलिए बात करते हैं सर से और जानते हैं कि किस तरह से इस डायरेक्शन में उन्होंने सोचा और कामयाबी हासिल की। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड बात करना एजुकेशन पे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है कि आपने ये टॉपिक लिया, ये बहुत नीड ऑफ द आर है। लोग सुनना भी चाहते हैं और बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है आजकल की यूथ में कि क्या करें क्या ना करें, तो उसके बारे में बात करना और समय निकालना दोनों पसंद है। सर, जैसा कि आप का जो भी काम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कहीं ना कहीं स्कूली जो शिक्षा है, या हम बात कर लें जो भी हमने अभी तक देखा है, सीखा है, उन तमाम सारी चीज़ों से हटकर ये एजुकेशन सिस्टम है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमने भी इस चीज़ को देखा, बहुत बारीकी से देखा है इसके बारे में, क्योंकि इसमें आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें जोड़ कर रखा हुआ है। तो इस कोर्स के बारे में मतलब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल से स्टार्ट होता है, वहाँ पे इन चीज़ों की थोड़ी कमी है, जिसे हम सॉफ्ट स्किल पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। अगर ये वहाँ पे इतना स्ट्रांग होता और हर स्कूल प्राइवेट हो या गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँचता, तो इसकी शायद ज़रूरत ही न पड़ती। या अगर हम ये सारी चीज़ें पहले ही रखते। तो अभी क्या होता है कि कोई भी यूथ अपना 10th 12th करने तक आगे का करियर सोच के नहीं करता। बस हाँ, एजुकेशन सिस्टम ने बोला है पढ़ाई ज़रूरी है, समाज से सुना है, पहले नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए कभी कभी पेरेंट्स के दबाव में लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, आगे क्या काम आएगा, इसके बारे में बिना सोचे। अब वहाँ के बाद एक्चुअली जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है कि अब हम पढ़ तो लिया, हमने बेसिक एजुकेशन कर लिया, 12वीं तक कर लिया, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब क्या करें? तो उस जगह पे आता है कि जब हम ये इस पॉइंट पे पहुँचते हैं तो हमें जॉब का डायरेक्शन नहीं समझ आता कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें आता है और क्या हमें जॉब मिलेगी। एक ही बड़ा रास्ता दिखता है, वो है गवर्नमेंट जॉब, जो मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है कुछ हालात की वजह से। बहुत टिपिकल है कि अगर मैं ऐसा बताना चाहूँ कि 1000 लोगों में एक इंसान का भी लगना पॉसिबल नहीं है, तो ये बात है। बाकी 999 लोग क्या करेंगे? उन 999 लोगों को अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हम ये मौका देते हैं कि आप आइए, अपनी स्किल बढ़ाइए। हाँ, ये चीज़ आपको बाहर भी मार्केट में मिलती है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे टाटा के सहयोग से आपको फ्री में वो सुविधा मिलती है। अपनी स्किल बढ़ाइए, सॉफ्ट स्किल बढ़ाइए, बात करने की कला समझिए, पब्लिक स्पीकिंग जो भी हम कर रहे हैं, लोगों के सामने बात करना, इसकी कला को बढ़ा सकते हैं, इसकी स्किल को बढ़ा सकते हैं। लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने नाम लिया, लाइफ स्किल सबसे बड़ा स्किल है। हम दुनिया के कोई भी काम सीख सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी है जिसको हम कम से कम अगर 70-80 साल हम जी रहे हैं, तो किस बेहतर तरीके से जिएं ताकि हम जो आज सक्सेसफुल लोगों की बात करते हैं उनमें हमारा भी एक नाम हो आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो ये इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत है। लोग जिसे समझ जाएंगे, स्किल्ड हो जाएंगे, तो उनके लिए ना जॉब की कमी रहेगी, ना उनको रिस्पेक्ट मिलने में कोई कमी रहेगी। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल की यूथ को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया और बाकी कॉर्पोरेट भी आ रहे हैं आजकल जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल रहे हैं, ताकि उस कमी को पूरी करें और थोड़ा अपस्किल करें लोगों को। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आपका इधर का जो रुझान है वो कैसे हुआ? इसके पीछे ये है कि मुझे लोगों से बात करना पसंद आता है। जी। जब ये मौका मिला, अब नौकरी हम क्यों करते हैं? पैसे के लिए। जी। तो वो खोज में कि पैसे के लिए नौकरी जब मैं खोज रहा था, तो एक ऑप्शन मिला जहाँ पे जो मेरा हमेशा से रहा है कि समाज के लिए भी क्या कर सकता हूँ।
बिल्कुल। नौकरी तो कर लेंगे, तो नौकरी तो बहुत कर सकते थे अपनी स्किल के मुताबिक, लेकिन ये एक ऐसी नौकरी थी जहाँ पे नौकरी भी चल रही है, घर का खर्चा भी चल रहा है, घर भी संभाल रहा है, लेकिन समाज में एक योगदान भी है। सोशल सर्विस का एक कीड़ा कहूँ या कुछ अभी तक मन करता है कि लोगों के लिए क्या करें। आप जो जनरेशन मैंने अपने आसपास लोगों में देखा है कि क्लैरिटी नहीं होना कि आगे क्या करना है, वो आगे वाले जनरेशन में ना हो, इसलिए ये हमने सोचा और इस पे अपने आप को इन्वॉल्व किया। धीरे धीरे अब मुझे 8 साल हो गए हैं इस CSR सेक्टर में, सोशल सेक्टर में खुद को इन्वॉल्व किए हुए। स्किलिंग सेक्टर में लोगों को, यूथ को, 18 साल के ऊपर के लोगों पे हम काम करते हैं 35 साल तक। 18 से 35 साल हमारा एज क्राइटेरिया होता है जिसको हम टारगेट करते हैं, उनको स्किल्ड करते हैं और फिर मार्केट में उनको सपोर्ट करते हैं कि वो अपने पसंद की जॉब कर सकें। बिल्कुल। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 18 साल से 35 साल की जो उम्र के बच्चे होते हैं या जो भी युवा हमारी होते हैं, उनको आप ये जो अपॉर्चुनिटी है उसे प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सिखाते हैं और उन्हें हर एक तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एकेडमिक शिक्षा तो कहीं से भी मिल जाएगी पैसे देने के बाद में भी। बचपन से लेकर वो पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक कर जाते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं जो लाइफ स्किल होती है वो कभी भी नहीं सीख पाते। तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ जीने के लिए, क्योंकि चाहे वो हम किसी भी इंसान की बात कर लें, किसी भी पर्सन की बात कर लें, जिसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करें। तो मज़ेदार बात ये है कि लाइफ स्किल कोई एक तो टॉपिक नहीं है, लाइफ स्किल कंटिन्यूअस है और हमेशा ये सीखने वाली चीज़ है। ये नहीं कि आप एक बार चैप्टर सीख गए फिर वो ख़त्म हो गया। ये हमेशा सीखने की चीज़ है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करना, बढ़ाना, सेल्फ स्टीम पे बात करना, पैशन और परसिवरेंस को मिलाना, अपनी ग्रिट लेवल को बढ़ाना, और कोई चीज़ अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपने स्किल्स पे काम करें, कैसे अपना गोल सेट करें, कैसे उसको अचीव करें, कैसे उसके लिए प्लान बनाएं। तो ये सारा लाइफ स्किल आता है, ये हर किसी को सीख सकता है, चाहे वो घर की गृहिणी हो, चाहे वो यूथ हो। बहुत अच्छा है कि अगर वो 9, 10, 11, 12 के बच्चे सीख जाएं, ताकि वो बाद में आकर उन्हें सीखने की ज़रूरत ना पड़े। स्कूल के पढ़ाई के साथ ही वो अगर इन चीज़ों को भी सीखते हैं, जो कि बहुत कर्तव्य है आजकल के स्कूलों में, जो टीचर्स हैं वो ये चीज़ सिखाएं, घर पे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिखाएं। और अगर फिर भी लगता है कि यहाँ कमी है, तो हम जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो इन चीज़ों पे और बेहतरी से फाइन तरीके से काम करते हैं, तो हम एक खुद को कह सकते हैं कि हम जैसे मिट्टी के बर्तन लोग बनाते हैं, बर्तन तो बन जाता है, लेकिन जो जो फाइन टच देना होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें खूबसूरत दिखती हैं, उस पे काम करते हैं। हम फाइनल टच देने पे काम करते हैं, जिससे पूरा वो प्रोडक्ट या वो यूथ अच्छा दिखे, समाज के बारे में अच्छा सोचे, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचे, जिससे मिले अच्छी बातें करे, अपने करियर को लेके कॉन्फिडेंट हो, क्लियर हो, क्लैरिटी हो उसको। बिल्कुल। सर, जैसा कि अभी सर से हमने बात की, सर एक टॉपिक हमारा है कि जिस तरीके से आप एक पूरा जो सिस्टम है वो आप कंडक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ों को चला रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उनमें से आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है? सारे टॉपिक फेवरेट होते हैं, सीखने में कोई फेवरेटिज्म तो मुझे नहीं लगता करना चाहिए, लेकिन जब मैं बात करता हूँ स्मार्ट गोल पे, गोल हमारा जो हो, मेरा मानना है वो खाली गोल तब तक मज़ा नहीं आएगा जब वो स्पेसिफिक ना हो, पॉइंट ना हो, मापने योग्य ना हो, और एक टाइम लाइन में उसको हम सेट ना करें। ये सब हर किसी के लिए है, चाहे वो पॉलिटिशियन, वो भी अपना एक गोल बनाता है, उसको टाइम लाइन में कवर करता है, मापता है कि मैं कितना करूँगा, उसके हिसाब से वो अपने आप को असेस कर सकता है, चेक कर सकता है कि कितना मैं गोल के करीब हूँ, कितना दूर हूँ। तो इस बारे में यूथ से बात करना या किसी से भी बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ये एक फेवरेट टॉपिक है जिस पे मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूँ, कि गोल कैसे बनाएं, उसको कैसे अचीव करें, वो सही गोल कैसे अचीव हो सकता है,
बहुत हवाबाजी गोल ना हो, गोल जो आपके लिए रेलिवेंट हो, ज़रूरी हो। तो इस पे ये मेरा टॉपिक है, जिस पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा स्टाइल यूएसपी यही है कि हम लेक्चर मोड को पे ना जाते हुए उनसे उनके जब मुंह से ही निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या है और वो कैसे कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है जिसको कोचिंग कहते हैं, कि हम आपको ना बताएंगे भी नहीं, लेकिन आप खुद को बताओगे। जब आप खुद कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो वो बहुत दिन तक आपके दिमाग पे रहता है, उसका असर इम्पैक्टफुल हो जाता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आज हमने बात की आलिम सर से, जो कि कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आज के यूथ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक शिक्षा से हटकर, एकेडमिक एजुकेशन से हटकर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हमें मिल सकती है, वो तमाम सारी जो बातें हैं वो सर के थ्रू हमें पता चली। यानी कई सारे बच्चे जो इंडिया में हैं, जो आज भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए परेशान है। इनफैक्ट मैंने सर ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है जो यूपीएससी प्रिपेयर करते हैं और उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, और वो जब वहाँ पे भी फेल हो जाते हैं तो उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, क्योंकि 35 साल की लास्ट आई थिंक अटेम्प्ट होता है, और वहाँ तक वो जाते हैं, और फिर अगर उनको कुछ हासिल नहीं होता है, देन फिर उन्हें निराशा के सिवा और कोई चीज़ हाथ में भी नहीं आती है। तो यूपीएससी एस्पिरेंट का जो लास्ट स्टेप है, प्री निकालने के बाद, मेंस देने के बाद जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, उसमें उनका सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल को लेके समझ को चेक किया जाता है। तो अगर वो पहले से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने सॉफ्ट स्किल को सही रखेंगे, तो इंटरव्यू के टाइम पे उनका फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अगर वो पहले से ही अपने गोल को या बाकी चीज़ों को सही रखेंगे, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, लेकिन आप बाकी चीज़ों को भी अपने डेवलप करते रहिए। और ये सारी डेवलपमेंट एक दिन का नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, इसका असर आपको धीरे धीरे दिखता है। अच्छा सर, बहुत लोगों से मैंने ये भी सुना है कि पढ़ाई करते समय फिर अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पर फोकस कर रहे हैं तो लोग कहते हैं अरे ये पढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? उनके लिए हमारा आपका क्या संदेश रहेगा? तो एक्चुअली पढ़ाई ये हम गलत समझते हैं। हमें पढ़ना, हमें रटना समझ आता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा हटके है कि जब आप मेंटली स्ट्रांग हो जाते हो, चीज़ों को अपने आप को डेवलप करते हो, मेंटली आप अपने आप को डेवलप कर लेते हो, अपने सॉफ्ट स्किल बात करने की चीज़ें डेवलप करते हो, तो पढ़ाई पे भी उसका असर पड़ता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हमने केक बना दिया, एजुकेशन क्या है? केक है, बेस है, बिना स्पॉन्ज और बिना उसके नहीं बनेगा, लेकिन वो खूबसूरत तब दिखेगा जब उस पर हमने अच्छे से गार्निश की या कुछ चॉकलेट्स लगाए, चीज़ें रखी, तो वो जो सुंदरता बढ़ाने की चीज़ होती है, इंसान के अंदर भी वो सुंदरता सॉफ्ट स्किल से बढ़ती है। बेस तो आप तैयार कर दोगे एजुकेशन से, लेकिन उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन का जो मोड है, जिसको हम गार्निश कहते हैं इस टेक्निकल टर्म में, तो वो गार्निश है आपका सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी, हाउ टू टॉक विद पीपल, हाउ टू बिहेव विद योर सीनियर्स, विद योर सोसाइटी। तो ये सारा चीज़ आपको बाकी सब में से बेहतर अलग बनाता है और दूर से आपकी चमक को लाता है। तो वो पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि दोनों इम्पोर्टेंट है। ऐसा जैसे क्रिकेट में बैटिंग इम्पोर्टेंट है तो बॉलिंग भी इम्पोर्टेंट है। एक टीम वर्क है, ये प्रॉपरली एक पैकेज है। खाली एजुकेशन रख लेने से और अगर आपकी सॉफ्ट स्किल ना हो तो आप एज अ पैकेज खूबसूरत नहीं दिखोगे। बिल्कुल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। जिस तरह से आज सर ने बहुत सारे जो पॉइंट्स थे उन पर रोशनी डाली, उनके बारे में बताया, उनके बारे में डिस्क्राइब किया, और हम आगे भी सर से इसी तरह से के जो भी टॉपिक्स हैं उन पर बात करते रहेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है करियर को लेकर, लाइफ स्किल को लेकर, या फिर किस तरह से हम गवर्नमेंट सर्विस के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परफेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और सर से हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा नेशनल बहुमत। धन्यवाद। थैंक यू सर।